प्रश्न 5। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यह आकृति है 12.23 और जिसमें इसकी जो भुजा है ये वर्ग है और ये 4 सेंटीमीटर है और वर्ग के प्रत्येक कोने से, ये प्रत्येक कोना इसका है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है और यहाँ जो बीच में है ये भी वृत्त काटा गया है। इसका जो व्यास है 2 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि ये जो हिस्सा जो बच गया ये नीले कलर में, इसका जो क्षेत्रफल क्या है, यानी ये जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल क्या है, यही हमें बताना है। तो सबसे पहले ये जो हमें वर्ग दिया गया है, दिए गए वर्ग की भुजा बराबर, ये दिया है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, इसलिए अब ये जो वर्ग है इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग और इसका नाम है ABCD। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, और ये होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा यहाँ दिया है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, आ गया ये 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो वर्ग है इसका पूरा क्षेत्रफल है 16 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम ये निकाल लेते हैं कि ये जो वृत्त के चारों कोनों पर ये जो चतुर्थांश है इनका क्षेत्रफल क्या है। चूंकि वृत्त के एक चतुर्थांश की भुजा अर्थात त्रिज्या, ये जो चतुर्थांश है इसकी ये भुजा, तो ये जो है चतुर्थांश की त्रिज्या हो जाएगी, ये यहां से यहां तक बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर। अब इन चारों चतुर्थांशों का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, 4 चतुर्थांश है और एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 और गुणा में पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से 4 गुणा में 1/4 और पाई का मान होता है 22/7, r माने त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर। 4 से 4 हम काट सकते हैं, यहाँ बचेगा 22/7 और गुना में 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी ये आ गया 22/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो चारों चतुर्थांश हैं इनका हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हमें ये जो अंदर का ये जो वृत्त है इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग के अंदर बने वृत्त का व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर है
तो त्रिज्या यहाँ से हो जाएगी, त्रिज्या होता है व्यास बटे 2, तो 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर आ गया। अब जो वर्ग के अंदर जो वृत्त दिया है उसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर यहाँ पे इसकी त्रिज्या 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो 22/7 गुना में 1, ये आ गया 22/7 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल ये और प्लस ये जो अंदर दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल, ये दोनों को जोड़ करके और ये जो वर्ग का क्षेत्रफल इसमें से हम घटा देंगे तो ये हमारा छायांकित भाग निकल जाएगा। यह आप चित्र के जरिए समझें कि ये चारों चतुर्थांश हैं, इनके चतुर्थांशों को जो क्षेत्रफल हम जोड़ लेंगे और प्लस ये वृत्त का क्षेत्रफल इसे भी जोड़ देंगे और उसमें से हम क्या करेंगे, जो वर्ग का हमारा जो क्षेत्रफल है इसमें से इन सबको हम घटा देंगे तो ये हमारा एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, हमें यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ हम लिख सकते हैं वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, और यहां हम ब्रैकेट बना देते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। इस प्रकार से तो वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर है हमारे पास ये 16 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा इसके स्थान पर 16 माइनस ब्रैकेट वृत्त का क्षेत्रफल ये यहाँ है 22/7 वर्ग सेंटीमीटर प्लस और चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल ये भी यहाँ पर है 22/7 ये, तो इसे भी हम यहाँ लिख देते हैं 22/7, 16 माइनस एलसीएम लेंगे तो 22 ये हो जाएगा 44/7। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 7 हो जाएगा और ये 16 के 7 में गुणा करेंगे तो 16 सत्ते होता है 112 माइनस 44 बराबर, अब यहीं हम घटा लेते हैं 112 माइनस के 44, 12 में से 4 घटेगा तो 8 बचेगा और यहाँ हो गया 1 दे देगा, ये दे दिया तो यहाँ बचा 10, 10 में से 4 गया 6 बचा यानी कि 68। तो यहाँ से इसका आंसर आ गया 68/7 वर्ग सेंटीमीटर और ये इसका आंसर।